उसके बाद में चट्टे खोलूंगा, चुन चुन के बताऊंगा क्या करते। देखो ये नासूर जो था, ये रीजनल पार्टीज थी, हुर्रियत पाकिस्तान ने मिलके किया था। मरवाओ, हिंदुस्तान को लूटो और अपने घर बनो। आप देखो पत्थरबाज गायब हो गए, अपराइजिंग खत्म हो गई। तो क्या कारण था? आप ये देखो ना कि ये क्या गेम थी। 42 देश ने, हिंदुस्तान ने कश्मीर के जो फिदायीन बैठे हैं, जो नेशनल फिदायीन, इनने आतंकवादी को मारा है। ये तो अच्छी बात है। संदीप मामा और इनके हामी जो है वो इस वक्त प्रेस कॉलोनी में हंगर स्ट्राइक पर है। क्यों हंगर स्ट्राइक पर हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया संदीप जी पहले हमारे साथ बात करने के लिए। ये पहले बताइएगा क्या वजूहात है कि आप आज यहाँ पर निकले हैं स्ट्राइक के लिए, हंगर स्ट्राइक के यहाँ बैठे हैं? देखिए, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मैंने टोकन हंगर स्ट्राइक की थी और मैंने 3 डिमांड्स रखी थी। एक, जो बिट्टा कराटे है उसकी जुडिशल प्रोसेस को इनिशिएट किया, वो हो चुका है। दूसरी मैंने बात कही, जो रीजनल पार्टीज हुर्रियत ने मिलके स्टूजेस पाकिस्तान के एजेंट सिस्टम में बना के बिठा के रखे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब्स दिए गए और जो लोगों को सता रहे हैं, आम कश्मीरी को जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको सिस्टम से हटाया जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 7 पुलिस वालों को निकाला गया और 3 टीचर्स जो ये चला रहे थे नेक्सस, उनको निकाला गया। तीसरी अहम बात जो मैंने कही थी कि एक कमीशन, अगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, आम मुसलमान का नरसंहार हुआ, आम सिख का नरसंहार हुआ, जो इनोसेंट है जिसने नहीं दिया, उस पर कमीशन बना के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दें। एक दूसरी, हमने रमसा के टीचर्स हैं, इनके साथ जुल्म सितम हुआ, इनकी भी बात सुनी जाए। मैं इस कारण ये हंगर स्ट्राइक की, और ये हंगर स्ट्राइक रहेगी 24 अप्रैल तक, जब तक प्रधानमंत्री जी आएंगे और अपना जो उनका भाषण होगा, उनकी बातें होंगी, यहाँ जो उनको कहना होगा कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो मैं हम 24 तारीख तक 4 बजे तक इंतज़ार करेंगे। मुझे पूरा यकीन है हम भारत के झंडे के तले बैठे हैं, नए कश्मीर का उदय करने के लिए बैठे हैं। नौजवान हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठे हैं और कश्मीर को अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान की ओर लेने के लिए अग्रसर है। तो हमारी जो बेसिक डिमांड है वो पूरी की जाए। और अगर आपको कल याद हो, कल ऑनरेबल LG साहब ने कहा, विल नॉट बाय पीस इन कश्मीर, विल एस्टैब्लिश पीस। एस्टैब्लिश पीस के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, जो जस्टिस है वो ग्राउंड पे दिया जाए। अगर कश्मीरी पंडितों का, मुसलमानों का, सिखों का नरसंहार हुआ है तो इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोई इलीगल डिमांड नहीं है। रमसा टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, PhDs हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी बात करना कोई इंटरनेशनल नहीं। आपने कहा स्काई इज द लिमिट, हम तो बेसिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मांगते हैं। जिस डिमांड को लेकर आप हंगर स्ट्राइक पर हैं, क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर के हालात हैं, मैं आज के हालात की बात नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 90 से लेकर की, इन हालात के बीच में या कश्मीर जैसे एरिया में आप जिस चीज़ को लेकर डिमांड करते हैं, अगर इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट भी करती है तो इसका आउटकम कैसा क्या निकलता है, वो आप समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब बनेगी, ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर्स आज हैं। देखो, ये नासूर जो था, ये रीजनल पार्टीज थी, हुर्रियत पाकिस्तान ने मिलके किया था। मरवाओ, हिंदुस्तान को लूटो और अपने घर भरो। तो ये अब नहीं चलेगा। अब मुझे पूरा यकीन है, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के बड़े एफिशिएंट ऑफिसर्स, कश्मीरी मुसलमान ऑफिसर्स उसमें हैं, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं। देखो, 5%, 4%, 3% लोग एंटी नेशनल हैं, 95, 96, 97% प्रो नेशनलिस्ट। उनके साथ जाती की, उनमें ऐसे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो पूरा इसको डिलीवरी सिस्टम को, जो नाइंसाफी हुई है, जो मैसेकर्स इलीगल हुए हैं, उनके साथ इंसाफ हो, उन पे ये आयद होता है कि वो फैसला करवाएं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि संदीप मामा वाहिद ऐसा शख्स है जो कुछ टाइम से, कुछ महीनों से खुद को तो एक्सपोज भी करता है, हम शुआब भी कहेंगे, कि जो ज़मीन पर ग्राउंड पे निकलता है और ये कहता है कि हमें ये डिमांड करते हैं आप, या पंडितों की या मुस्लिम्स की, जिनका भी जिनोसाइड यहाँ पर हुआ है। देखिए, हम सच की बात करते हैं, अब उसमें आपको ड्रामा लगे, आपको शो ऑफ लगे, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। हम तो पब्लिक लाइफ में खिदमत करने के लिए निकले हैं। मैं तो आपके माध्यम के थ्रू ये भी चाहता हूँ कि LG एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग खुश हैं बिल्कुल। इसको तो 370 में आपने कहा विद असेंबली, हम कहते हैं UT विदाउट असेंबली रखो, वी पीपल आर हैप्पी, सो नो मोर पॉलिटिक्स शुड हैपन। जो आपका मतलब कि पॉपुलर गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप देखो ना, जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, अपराइजिंग हुई है। आप देखो, उमर अब्दुल्ला आया तब भी अपराइजिंग हुई, मुफ्ती सईद आया तब भी आई, गुलाम नबी आज़ाद आए तब भी आए, महबूबा मुफ्ती आए तब भी आए। तो ये रीजन क्या है? ये क्या करते हैं, मिलके अपने लोगों को चढ़वाते हैं और आम कश्मीरी को मरवाते हैं। आप देखो, जब भी किलिंग होती है, आम गरीब की होती है। सरपंच से ऊपर देखा है कभी किसी MLA को देखा मरते हुए? अभी हाल ही 8-10 सालों में किसी मंत्री को देखा है?
कभी देखा शेख फैमिली से कोई कैजुअलिटी? माहवार को लग रहा है कि किलिंग सिर्फ 5 अगस्त 2019 से पहले हुई, उसके बाद किलिंग नहीं हुई, ऐसा ही कुछ लगता है? देखिए जो आपकी बातें अंडरस्टैंड, देखिए जो मुझे लगता है, आप देखो पत्थरबाज गायब हो गए, अपराइजिंग खत्म हो गई, तो क्या कारण था? आप ये देखो ना कि ये क्या गेम थी, ये गेम का नेक्सस आप देखो, रोज ही यहाँ एनआईए के रेड्स होते हैं और रोज ही पैसा लूट खसूट स्कैम निकलता है। तो इसका मतलब तो खुद ही अंडरस्टैंड करता आदमी, इनके जब इनकी हुकूमत हो, अपने लोगों हम सो कॉल अपने लोग, तब लोग मरते हैं, जब दिल्ली की हुकूमत हो लोग बचते हैं। तो वही तो हम कहते हैं कि आपने स्टोन पेंटिंग की बाकी चीज़ों की बात की। मुझे याद है रिसेंटली एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से ये सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया था कि इतनी सिक्योरिटी तब नहीं थी जब जितनी आज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। देखिए आज सड़कों पे आप खुद घूमिए, कहीं सिक्योरिटी नहीं है, लोग पीसफुली अपनी जिंदगी। सबसे बड़ी बात 2019 के बाद सबसे बड़ी बात आप देखो, माल और जान दोनों बच गए, माल भी बच गया और जान भी बच गई। पहले कैसे अपराइजिंग होती थी, आज वो कहाँ गए? 2022 की बात करते जनवरी फरवरी मार्च 58 ह्यूमन कैजुअल्टीज हुई। नो डाउट इसमें 42 मिलिटेंट्स भी मरे हैं, इसमें पंच भी मरा है, सर्कल भी मरा है, इसमें आम शहरी भी मरा है, सिक्योरिटी पर्सन भी मरा है, पुलिस भी मरा है, लेकिन किलिंग्स तो हो रही है। 42 देश ने, हिंदुस्तान ने, कश्मीर के जो फिदाइन बैठे हैं, जो नेशनलिस्ट फिदाइन है, उनने आतंकवादी को मारा है, ये तो अच्छी बात है। अब ये जो आप कहते हैं कुछ टारगेट किलिंग्स, ये कौन करवा रहा है? कुर्सी किसकी खोई है आप ये बताओ। राजनीति में होता है जो पावर में होता है वो चाहता पीस हो, और जो अपोजिशन में होता चाहता है गड़बड़ हो। आप खुद डिसाइड करो किसको फायदा है इससे। बीजेपी को फायदा है, बताओ ना, एलजी साहब को फायदा है, ये फायदा उसको है। ये टारगेट किलिंग से चाहते हैं कि अपराइजिंग हो, वो हो नहीं रही। तो आपका मतलब है कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम, कौन सी मेन स्ट्रीम? नॉट बीजेपी चाहते हैं कि किलिंग्स हो, उनको इसका मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन्होंने लूट खसूट और आम इंसान को सख्ती दी है, अजाब किया है। हीलिंग टच के नाम पे पैलेट्स दिए हैं, पीएसए दिए हैं, ये तो इनका काम है, ठीक है ना। अभी मुझे एक होटलर आया था, वो मुझे बोलता, अभी वो बात कर रहा था, कहता मेरा होटल था गुलमर्ग में, और जब मुफ्ती साहब हुकूमत में नहीं थे, उनके कुछ लोग आए थे कि हमको होटल में फ्री अकोमोडेशन देते, उन्हें नहीं दी, और जो ही हुकूमत में आए तो उनका होटल सारा गिरवा दिया। अभी तो ये क्या जिदबाजी, अपने लोगों को मरवाना, और जब हुकूमत से बाहर तब सेपरेटिस्ट की बात करना, जब हुकूमत में तब बोलना टॉफी लेने गए थे, उधर गए थे। आप देखो ना ये कर क्या रहे हैं। आज दिल्ली की हुकूमत है, आज कैसे पीस है आप बताओ कितने लोग मर रहे हैं? हाँ, सिर्फ आतंकवादी मर रहा है। जो देश के खिलाफ द्रोह करेगा ही डिजर्व्स डेथ। तो अच्छी बात है, ये तो देश के हित में बात हो रही है। आपका मतलब इस वक्त पीस है पूरा? बिल्कुल। देखिए आप देखिए अभी ट्यूलिप गार्डन में आज तक 5 साल में 10 साल में इतने लोग नहीं जितने, हाँ, रूट का टूटा है। आज होटल्स नहीं है यहाँ, इतने लोग टूरिस्ट आए हैं। दैट मीन्स पीस इज कमिंग। जो सरकार दिल्ली चाहता है, एलजी साहब चाहते हैं, वो हो रहा है। इंडस्ट्री, पैसा, सब कुछ आ रहा है। इनके दौर में हम लोग अफगानिस्तान से वो तोरा बोरा हमको बनाने वाले थे, वो करो, हड़ताल करो, रगड़ो, क्या पागलपन। बेरोजगारी इनके हक में हाई है। आप देखो इन्हीं के नासूर निकाल रहे ना। अभी जो आप कह रहे हैं कि रमसा टीचर्स की बात हो रही, इन्हीं के नासूर रखे ना लोगों ने। इनको धोखा दिया है, इनको टेम्पररी हायर किया, एडॉप्ट किया। क्यों? इनको परमानेंट करो, क्योंकि इनका मतलब था, इनका काम ही था स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स। परमानेंट सोल्यूशन तो चाहते नहीं। अगर कोई सरकार चाहती है परमानेंट सोल्यूशन, हमको वेलकम करना चाहिए। साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, इस वक्त अमन है, सब कुछ ठीक है, अब चल रहा है, लेकिन गोली आज भी चलती है, गोली 5 अगस्त से पहले भी चली थी। कश्मीरी मुस्लिम सिख और पंडित 90s में भी बना, 2000 में भी बना, और 21st सेंचुरी में भी बना। यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो एक ये जो साइकिल है ये रुकने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये वो लो है जो बुझने वाली है, बुझने से पहले लो थोड़ी ज्यादा लाइट देती है, ये वही हो रहा है। आप यकीन मानिए, बस आने वाले महीना 2 महीना साल भर में आतंकवाद का सफाया हो चुका है। ये बस लास्ट वो है ना, वो एक ब्रोकन एलिमेंट से उनको खींचने की तैयारी हो रही है। और आम कश्मीरी खुश है, वो हड़ताल के साथ नहीं है, वो अपनी बहबूदी चाहता है, अपने बच्चे को आबाद करना चाहता है, अपनी फैमिली को आबाद करना चाहता है। उसको सता रहे हैं लोग। कौन? पाकिस्तान के स्टूजिज। और कौन? अभी देखो जोहर वटाली किन का आदमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का आदमी। अब देखो ना इन्हीं के साथ क्यों इनका। अगर ये नेशनलिस्ट लोग हैं, ये हिंदुस्तान के साथ है या कश्मीरियों के साथ है,
एंड पाकिस्तान के साथ इनका क्या काम, इनके स्टूजेस के साथ का क्या काम। तो मैंने आपको कहा ना, हुर्रियत, पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ये बंदर बांट करते थे, और आज इनको नया सिस्टम चेंज हो गया तो ये तो मरे हुए हैं। ये तो आप देखो ना, रोज ही कहते इलेक्शन करो इलेक्शन करो, अवाम की बात कोई करता नहीं। अगर आज हमसा के साथ मुझे होना चाहिए, इनको लीडर्स को होना चाहिए। हम तो आम आदमी हैं, लेकिन हम आम बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं। ये हवेलियां, दुबई, अमेरिका, लंदन, इनके काम ही यही है, लूट और खसूट। इसलिए आम आदमी इनसे ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछ लेना कैमरा पे, ये डरते होंगे कि कल को इस्तेसाल न करे। ये मुझे बोलते हैं एलजी हुकूमत होनी चाहिए, हम खुश हैं। इनके लोग कहते हैं एलजी हुकूमत ही ठीक है, हमको इलेक्शन नहीं चाहिए। मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे इंटरव्यू में मुझे याद है जब संदीप मावा ने कहा था कि मैंने आपसे पूछा था कि ये जो किलिंग हो रही है, जो हालात है, ये क्या मसला है। आपने कहा था कि ये एजेंसीज का वार है। आप अभी उस कैंप पर हैं? एजेंसी तो वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान इज एजेंसी, ISI इज एजेंसी। अब एग्जीक्यूट कौन कराता है? इनके स्टूजेस। वही तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट। आप देखो कुर्सी किसकी खोई, कुर्सी अननोन गनमैन का। नहीं, अननोन नहीं, ये तो आपको कहना है अननोन गनमैन क्या होता है। आप बताओ कुर्सी किसकी खोई है? मेरे पास हुकूमत है, मैं खुश हूं, मैं तो पंगा नहीं ना चाहूंगा, मैं तो पीस चाहूंगा। पंगा कौन चाहता है? कौन चाहता है यहाँ लोग मरे? अपोजिशन। अपोजिशन में कौन है? ये लोग। तो बट ऑब्वियस है कि कौन चाहता है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये चाहते हैं? ये सब पता है, मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मैं अब इसको पूरा चट्टा खोल दूं तो नई कंट्रोवर्सी बनेगी। आज ये डाइवर्ट से कहीं और पहुंच जाएंगे। अच्छा, सबर करो एक और, इसके बाद 2-4 दिन मुझे पहले ये जो हमने कहा हंगर स्ट्राइक, इस मुसीबत से निकले दो, उसके बाद मैं चट्टे खोलूंगा, चुन चुन के बताऊंगा क्या करते जिस डिमांड को लेकर आप इस वक्त यहाँ हंगर स्ट्राइक पर हैं। अगर आपकी डिमांड 24 तक मोदी का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद इसको फुलफिल नहीं किया गया, अगला आपका, मैंने कहा 24 तारीख 4 बजे तक मैं इंतजार करूंगा, और 24 तारीख 4 बजे तक मेरी डिमांड को नजरअंदाज किया गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा आत्महत्या करने के लिए। 24 तारीख को देखेंगे।